आपके शशि आपको हम भूषण। बताएं कि मैं शशि भूषण MSME एसोसिएशन ऑफ झारखंड का अध्यक्ष हूँ, अभियंता हूँ और बोकारो के जनता के सहयोग से मैं एक समाज सेवी हूँ। तो कई संस्थाओं से मैं जुड़ा हूँ। अभी AK झा साहब एक खुशहाल बोकारो चलाते हैं और ग्रैंड फैमिली भी के संस्थापक रहे हैं और हाईवे के लिए संघर्ष करते हैं और रोबोटिक्स और जैसे आप देख रहे हैं ड्रोन, इसके लिए भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। मोटे अनाज तो खैर इनका स्वाद है। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे किसानों के लिए। और बोकारो का जो क्षेत्र है वो औद्योगिक से ज़्यादा किसानी है। जमीन में आज सब्जी की खेती हो रही है और किसानों के धान की खेती हो रही है, गेहूं की हो रही है और आपका बताएं आपको सरसों की हो रही है। सरसों में लाही आ जा रहा है, हाँ वही और सब्जी में लाही गिर जा रहा है। तो उसको लाही को मारने का कोई समाधान नहीं था। तो अभी ड्रोन आ गया है और ये ड्रोन से किसान जो है आसानी से वो ड्रोन उड़ाएगा और जो भी लाही है उसको वो तुरंत डिस्ट्रॉय कर देता है। तो एक तो सस्ता माध्यम है। तो हल और बैल के बाद, जो बैलगाड़ी के बाद जो रिवोल्यूशन ट्रैक्टर ने किया, झा साहब उस रिवोल्यूशन को ड्रोन के माध्यम से किसानों के लिए करना चाहते हैं। अब झा साहब के कुछ विचार हम सुने। 3 साल पहले से नमस्ते, हम अमृत कुमार झा, रिटायर्ड इंजीनियर, बोकारो स्टील प्लांट और खुशहाल बोकारो केंद्र बोकारो विकास मित्र के हम लोग 30 साल से बोकारो के संबंध में साथ रहे हैं। उससे पहले जब से हम लोग ज्वाइन किए हैं सब जानते हैं बोकारो टॉप 5 सकता है। नहीं, अभी जो मुद्दा हम लोग सिर्फ जो पॉइंट है, जो हमारा बोकारो का 10 साल हो गया अब इस सरकार को या किसी भी सरकार को, तो हमारे यहाँ क्या मिला? अगर वो 2 गुना 3 गुना वृद्धि हो गई तो हमारा देखा जाता है चावल जैसे 4 दाना में कितना पका है, तो बोकारो में कितना पका है चावल या गांव। और प्रोजेक्ट आया 1000 में से, उसको हम लोग को देखना है बिना ये किए हुए कौन सरकार है, क्या है, कौन विधायक है। तो लेकिन जिम्मेदारी सबकी बनती है। तो हमारी जनता की अभी जो वोट का चोट करके हमको शुरू किए हैं धनबाद में भी है। हम लोग बोकारो धनबाद बहुत पीछे है देवघर से, जहाँ 1 लाख करोड़ का हुआ था कार्यक्रम योजनाएं इसी सरकार से, दोनों सरकार से। लेकिन उनके पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए और जनता का साथ होना चाहिए, प्रभुत्व का उसका अभाव रहा, इसलिए नहीं हुआ। तो हम लोग 8-10 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इसमें उसको काटवर्ड में 2 साल से 2.5 साल से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं मिलकर के, स्वैच्छिक सेवा से, किसी से भी कोई चंदा या कोई पैसा न लेकर के। तो इसमें सबसे बड़ा है एक ड्रोन अभी बच्चा सब भी जानने लगा है ना, जब फ्लाई करता है तो ड्रोन अगर हो गया और ये ड्रोन रिवॉल्यूशनाइज करेगा IoT का। सबसे पहले इसका उपयोग अभी खेती में हो रहा है और यहाँ हम लोग आश्चर्य होगा आपको सुन के, जब इलेक्शन है ये, तो हमारा मुद्दा क्या है हम लोग का। तो 8-10 मुद्दा है जिसका कि हम लोग एक एक करके आपको बताएंगे। इसकी कहानी जो थी कैसे हुआ था और क्या होता, क्यों नहीं हो सका, सिर्फ कोऑर्डिनेशन के समन्वय के अभाव में जो प्रबुद्ध नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता, DC और विधायक, सांसद, इन लोगों के बिना जो 6 महीना में बैठक होती तो बहुत कुछ हो गया था। तो सबसे पहले मोदी जी के आह्वान पर हम लोग मेंबर बने, मिस कॉल कर करके 2014 ही में। और इस उम्मीद से जो कि उनका जो आह्वान था, तो जो लोग देश बनाना चाहते हैं, समाज में काम है, आइए साथ में 125 करोड़ काम करेंगे। तो 125 करोड़ में सब धर्म जात के लोग थे, सब दल के राजनीतिक दल के लोग थे और सब वर्ग के लोग थे। इसीलिए जय जवान जय किसान भी जो हमारे बाबूजी वगैरह, दादाजी वगैरह किए थे, वो देखा हुआ था। उसी उत्साह से हम लोग अपने स्वैच्छिक योगदान से एक ऑफिस खोला था 4 लेन में। 28 फरवरी NDTV के सीनियर एडिटर श्री हिमांशु शेखर उद्घाटन के, जिसमें शशि भूषण जी, RN ओझा और ग्रामीण के विनोद जी, विनेश्वर शर्मा वगैरह करीब 25-30 लोग थे। वो 21 फरवरी में। लेकिन वहाँ पर हम लोग वो आदर्श पंचायत बनाना चाहते थे, काला पत्थर, और उसको वहाँ सबसे पहले सॉइल टेस्टिंग लैब और उसके साथ साथ ये ड्रोन का उपयोग जो मॉडर्न था, उस समय मोदी जी की योजना नहीं बनी थी, वो बाद में सितंबर में बना था। क्योंकि हम लोग अप्रैल ही में उसका ऑफिस वहाँ खोल दिए थे। जो डे बेस्ड है, जो सुनते होंगे
कि वो पूरा मणिपुर में जब कोरोना वैक्सीन आया तो वो पहला है। देवेश ढाका जो मिथिलाई के हैं वो बहुत काम कर रहे थे इस पर, कानपुर और छत्तीसगढ़ में। तो उन्हीं के ऑफिस हम लिए थे, जो उनका ऑफिस यहाँ रहेगा, और ड्रोन का उपलब्धि बताएंगे, उपयोग, जो कैसे इसका कम खर्चे में अधिक उपयोग, अधिक खेती हो सकती है, उसके साथ साथ सर्वे कैसे हो सकता है, मैपिंग कैसे हो सकती है आने को। जब शर्मा ये मोदी जी इसको ये किए तो फर्स्ट उसका जो हम लोगों का ये था, नाम था सेंटर का, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर ऑफ ऑल रिफॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड। ये 14 में सरकार भी गई, योजनाएं बहुत होती है केंद्र, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक में, लेकिन उसका परिणाम वो दिखा जाता है कि किस जिला ही में बनता है, आसमान में कोई प्रोजेक्ट या डेवलपमेंट नहीं होता है। तो हम लोग इस चीज़ को, जो अच्छी चीज़ थी, जो हम लोग इंटेलेक्चुअल हैं और सामाजिक कार्य में आगे जानकारी है, और हमारे मित्र बंधु और बच्चे सभी हैं, उनसे लेकर के पूरा देश घूमा, और घूमने के बाद हम लोग वो ऑफिस खोले थे, क्योंकि इसका हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, स्वैच्छिक सेवा देंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे अधिकारी, डीसी, विधायक, सांसद, और इसका और दिल्ली और पटना से या बम्बई से हम लोग कोऑर्डिनेट कर करके इसको एक इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे बोकारो टॉप एडवांस शहर माना जाता था। तो उसी में एक ये ड्रोन का ट्रेनिंग सेंटर है, जो 4 लेन में पश्चिम थाना के ठीक सामने हमारा कार्यालय है, और सेक्टर 1C में इसका रिसर्च सेंटर है, हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि बोकारो के 100 जो कार्यकर्ता इससे अच्छे हैं उनको लिए। तो ये ड्रोन जो देख रहे हैं आप, ये चलायमान है, इस पर हम लोग ट्रेनिंग 4-5 जगह दे चुके हैं, पटना में दिए हैं, धनबाद में दिए हैं, जमशेदपुर में दिए हैं, और ये इस तरह से हम लोग इसको डिवोल्व कर रहे हैं। और हमारे इंजीनियर हैं, 2 और है, जिसका कि अभी एक खेती में उत्तराखंड में काफ़ी काम कर रहा है, और बिहार में भी जो था वो था। तो ये ड्रोन का जो खेती का है, ये एक बहुत बड़ी योजना है। यहाँ हम आपसे थोड़ा सा रोकेंगे, नहीं ठीक, आप लेके रहिए। अरे वोट का चोट का मतलब है कि आज जो उम्मीदवार है, ड्रोन पर भी बोले, आज का जो उम्मीदवार है वो ग्रामीणों का आमदनी कैसे बढ़े, ग्रामीणों का जीवन कैसे सरल हो, और किसान का जीवन कैसे सरल हो, कैसे उनकी आमदनी बढ़े, और ड्रोन इस्तेमाल करके वो कैसे अपने आप को धनी बना सकते हैं, संपन्न बना सकते हैं, विकसित बना सकते हैं। आज उम्मीदवार भी इस पर मुंह खोले, और इसीलिए वोट की चोट है, और खुशहाल बोकारो चाहती है कि उम्मीदवार अपनी आंख को खोलो, वोट की चोट पर लोग वोट दें, और लोग, जनता ये अपील कर रही है कि वोट दीजिए, जिससे कि उम्मीदवारों का भी आंखें खुले और उनको भी एहसास हो कि वोट की चोट कुछ भी कर सकती है। गिरिडीह चुनाव का आप दृश्य देखिए, आप एक उम्मीदवार के बीच में आ जाने के बाद पूरा खेल ही बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यही लोकतंत्र है, जहां कोई भी उम्मीदवार ये नहीं कह सकते कि हम जीत ही जाएंगे। वोट की चोट, वोट जिसको चोट देगा वही जीतेगा, उसके नोट का कोई असर नहीं होगा। धन्यवाद। धनबाद बोकारो मिलकर के हम लोग जितने भी इंजीनियर्स या इंटेलेक्चुअल से एक सेक्टर बनाए, जहाँ 12 मई को पूरे इंटेलेक्चुअल क्लास, वहाँ पूरा लोकल जो डेवलपमेंट है, जितनी मोदी जी की योजना है और जिस पर उत्साहित हुए थे लोग, उसी को क्यों नहीं रिफॉर्म्स करके, जो उनका सबसे बड़ा मंत्र था, रिफॉर्म शशि जी, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब हमने मीटिंग में कहा, जो रिफॉर्म का मतलब मोदी जी कहे थे, बहुत अच्छा मंत्र था, जो सरकार नियम बनाएगी रिफॉर्म की है, जैसे ये सब बहुत बड़ा आंदोलन था ये, और वर्ल्ड में सबसे आगे बढ़ने का था। हम अपने पूरे मिथिला में इसके हर एक गाँव में ले जाने वाले थे, यहाँ पर सारे कर दिए थे, सारी व्यवस्था की, सेंटर बनाए, लाखों रुपया खर्च हम लोग मिल करके किए हैं अपने पैसे से। तो वो होना था जो कि इसको प्रमोशन देना था, जो मोदी जी मन की बात में बोलते हैं उसको सुनना चाहिए, और उसको कैसे इम्प्लीमेंट हो, बिना जात धर्म ईर्ष्या द्वेष का उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, है ना। अभी अब इसमें देखिए, इसकी चर्चा कीजिए, जो सब लोग से, मतदाता से, जो समझदार हैं, जो इसके बच्चे हैं, सब जानते हैं ड्रोन का कैसे उपयोग हो रहा है। बोकारो में 3 साल पहले जब शुरू हो गया, और उसके कोरोना के बाद फिर 2 साल से हो रहा है, BSL डायरेक्टर के प्रमोशन से जो 5 टॉप से बनाएंगे, तो मतलब है जो बम्बई और बेंगलुरु में, वो यहाँ भी होना चाहिए। उसी क्रम में हम लोग जो जानते हैं कुछ आगे आने वाला है, उसको लिए हम लोग अपना समय, पैसा और संपर्क जितना भी है सब यूज करते हैं। ऐसे ही सैकड़ों लोग यहाँ पर हैं, लेकिन उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग का डिमांड है सर, जो 6 महीने में
निश्चित रूप से आने वाले, जैसे सत्येंद्र सिंह डीसी को हम लोग दिए थे, जैसा एक एडवाइजरी और औपचारिक बना लीजिए यहाँ के कार्यकर्ता जो जमीनी हैं, और उस पर आप प्रोपोजल को कीजिए, तो जो सरकारी स्टाफ की कमी होती है उसको हम लोग पूरा स्वैच्छिक वाले देने के लिए बहुत है। क्या कहे थे ना सत्येंद्र सिंह से, दीपक पारिक साहब भी थे, सब थे, लेकिन सरकार नहीं बना पाती है, विधायक या सांसद नहीं चाहते हैं। पार्टी की समीक्षा अगर होती है, अमित शाह आते हैं या कांग्रेस के आते हैं, तो वह समीक्षा ग्राउंड वर्क में कितना काम हुआ उसको नहीं देख कर करके ऊपर झापर की बात बोलते हैं। तो इसीलिए हमारा अभी है, मतदान में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है, कोई पार्टी नहीं है, प्रत्याशी है, हाँ, आम नागरिक के तरफ जून के बाद कोई नहीं है, उसमें अभी हम हैं, मतदाता हैं। अब मतदाता आप खुल करके बोलिए तो अधिकार है, जैसे विधानसभा में कोई एमएलए बोलता है या सांसद निशिकांत बोलते हैं तो उसको पीठ ठोका जाता है, क्यों कि वो दादा थे तो तब कर पार लेते थे, तो वो से धमक होती है अधिकार पर, अधिकारी पर, और इस पर काम होता है, लेकिन वो अभी 4 साल से नहीं हुआ। इसी के लिए अपनी अपनी बात, विधायक या प्रत्याशी कांग्रेस के हो या बीजेपी को, कोई भी दल एक बराबर है, वो अपना रखे और 6 महीना में ये शपथ ले, वचन दे, वचन से जो 6 महीना में मीटिंग करेंगे, अगर उनका दिल साफ है, पारदर्शी व्यवस्था जिला में चाहते हैं, तो वो हम लोग करके रखें, यही हमारा निवेदन है। फिर आगे दूसरे जो मुद्दे हैं बोकारो के, उस पर हम लोग बात करेंगे और साथी इसमें साथ रहेंगे। धन्यवाद।